दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर सच को नहीं बल्कि झूठ को प्रचार किया जाता है, झूठ को दिखाया जाता है, झूठ को इतनी बार सच बता बता कर पेश किया जाता है कि लोग उसे ही सच मान लेते हैं। देखा तो होगा ही आपने कि कैसे झूठ का बोलबाला आजकल सोशल मीडिया पर काफी धड़ल्ले से पेश किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कैसे सच को छुपा दिया जाता है और झूठ को आगे ठेल दिया जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फिर सोशल मीडिया का माध्यम हो। दोस्तों, इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ करने से पीछे कुछ लोग जो हैं, तथाकथित लोग, हटते नहीं हैं। इतिहास को भी अपने तरीके से पेश करते हैं। गांधी के देश को गॉडसे का देश बतलाने में ये लोग जरा पीछे नहीं हटते। ये सब तो आपने हर रोज देखा होगा, सुना होगा। फर्जी खबरों का बाजार कैसे बनाया जाता है, अब इसी बात को लेकर देश के न्यायाधीश भी खुलकर कह रहे हैं, साफ लफ्जों में कह रहे हैं, और फर्जी खबरों को कैसे इंटरनेट पर वायरल किया जाता है ये बातें कहते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को ये बयान देते हुए, ये बातें कहते हुए कहा कि तकनीकी का दूसरा पहलू ये है कि लोग सहनशीलता में कम हो गए हैं और भीतर ही भीतर पीछे हट गए हैं और झूठी खबरों के दौर में सच को ही शिकार बना दिया गया है, सच ही शिकार बन गया है। उन्होंने अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा लॉ इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कन्वर्जेंसेस ऑफ इंडिया एंड द बेस्ट विषय पर आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि लोगों में सहनशीलता कम हो चुकी है क्योंकि वो आपके विचारों को स्वीकार करने को तैयार है ही नहीं। अंदर ही अंदर इंसानियत भी पीछे हट गई है। इसमें भी कुछ तकनीकों की देन है, कुछ तकनीकी जो देन है जिसकी वजह से लोगों को झूठी खबरें फैलाई जाती है। झूठी खबरों के दौर में सच को ही शिकार बना दिया गया है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। सीजीआई ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि जब जज उनसे सहमत नहीं होते हैं तो लोग उनको कितनी आसानी से ट्रोल कर देते हैं। जब उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हम न्यायाधीश यानी कि हम जानते हैं कि जो भी हमसे सहमत नहीं है वो हमें ट्रोल करता है। जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तब कोई नहीं जानता था कि मानव समाज कैसे विकसित होगा, किस तरीके से ये विकसित लोगों के लिए ही खतरा बन जाएगा और न्यायाधीश को कैसे ट्रोल कर देते हैं उनकी बात से अगर सहमत नहीं होते। ये सब कुछ सोशल मीडिया के दौर में हो रहा है। सीजीआई ने यह भी कहा दोस्तों कि ट्रोलिंग तब आती है जब लोग अपने से अलग राय और दृष्टिकोण को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। उन्होंने कहा कि हर छोटी चीज जो हम करते हैं, और मेरा विश्वास करो न्यायाधीशों के रूप में हम इसके अपवाद नहीं हैं, यानी कि न्यायाधीशों की भी ट्रोलिंग होती है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ट्रोल किए जाने का खतरा होता है जो आपकी बात से सहमत नहीं है। सीजीआई ने इस बात पर भी गौर किया दोस्तों और ध्यान लोगों को दिलाया कि बीज के रूप में कही गई कोई बात कैसे एक सिद्धांत में अंकुरित हो जाती है जिसे तर्कसंगत विज्ञान की निहाई पर परीक्षण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि कैसे प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को बदल रही है, विशेषकर न्यायाधीशों के जीवन को तो काफी ज्यादा बदली जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड ने हमें बहुत ही कम विकल्प दिया। तत्कालीन सीजीआई ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि तत्कालीन यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो तत्कालीन पहले जो सीजीआई थे उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपने दरवाजे बंद करने होंगे और हम कैसे जमानत दे सकते हैं, इन सब पर विचार करना होगा। मैंने सीजीआई से कहा कि हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में अधिक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सीजीआई ने यह भी कहा इस कन्वर्सेशन में कि वो निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और तमाम कोर्ट के अंदर महिलाओं की होनी चाहिए। लेकिन इसका उत्तर थोड़ा जटिल है। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में अधिक महिला न्यायाधीश क्यों नहीं हो सकती है, हमारे पास जितनी महिलाएं हैं उनमें से अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्यों नहीं बन सकती है। और उत्तर सरल नहीं है, उत्तर है थोड़ा कठिन, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा जटिल। और मुझे आशा है कि इसमें सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं जो जज है, महिलाएं जो जज है, उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे पास तो इसको लेकर कोई जवाब भी नहीं है कि क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा कि न्याय का विधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का परिणाम है और ये न्याय तक पहुंच का महत्वपूर्ण प्रतिमान बन गया है। इसमें न्याय के समीकरण को बढ़ावा दिया और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली का तिलक मार्ग ही नहीं, छोटे से छोटे गांव का भी सुप्रीम कोर्ट है। आप ऐसा ना समझे कि जो तिलक मार्ग पर सुप्रीम कोर्ट है वही एक सुप्रीम कोर्ट है। गांव कस्बों में भी आप खुद को मानिए कि वो सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों, आगे मेहता ने अपनी बातों को बढ़ाते हुए कहा कि ग्लोबलाइजेशन का आयोजन भारत से बेहतर स्थल पर नहीं हो सकता था। ये वैश्वीकरण के केंद्र में है और अब भारत अब दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में गंतव्य पर है। हमने कई वैधानिक और विधि परिवर्तन किए हैं। इनमें कारपोरेट टैक्स को कम किया गया है। हमने उस संघर्ष को भी कम किया जिसमें हमारी न्याय प्रणाली को बाधित किया गया था। व्यापार करने में आसानी हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हुए ये बातें रखी गई। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, वो अक्सर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नजर आए हैं। चाहे महिलाओं के साथ अन्याय हुआ हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो बहस हुई, आपको याद ही होगा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बहस हुई, काफ़ी जो है तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ा केंद्र सरकार को। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कई बार इस तरीके के आरोप लगाए कि कोर्ट जो है वो हमेशा अपनी पसंदीदा जजों को ही आगे बढ़ाना चाहता है। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी जो तल्ख टिप्पणियां हुई और इस बात पर बहस हुई, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कही कि कैसे जो है जजों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जज को उनका जो अधिकार है, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और ईमानदारी से ही हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। किसी के ऊपर ज़्यादा झुकाव ना हो, किसी को एकदम छूट ना दे दिया जाए और किसी को एकदम लगाम कस ना लिया जाए। तो इस तरीके की बातें उन्होंने अक्सर खुले मंच से की है, जिसकी काफ़ी तारीफ हुई है, काफ़ी सराहना भी हुआ है। और एक पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपने पदभार पर संभालते हुए उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से ये अपील की थी, दरख्वास्त किया था कि कॉलेजियम जो जज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए, जो सीटें खाली हैं उन पर तवज्जो दी जाए, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी ना हो सके। तो ऐसे कई तमाम काम जो है CJI की तरफ से किया गया है दोस्तों, जिसको लेकर उनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।